प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के दशम पाठ भूकंप विभीषिका में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो को देखने से पूर्व यही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक इसका लाभ पहुंच सके। यह जो पाठ है हमारे वातावरण में संभावित भूकंप विभीषिका का द्योतक है। प्यारे बच्चों, कुदरत में अर्थात प्रकृति में अनेक प्रकार की आपदाएं आती हैं, चाहे वो आंधी हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या बारिश का न होना, बड़े बड़े पहाड़ों का फिसलना, धरती का फटना और ज्वालामुखी विस्फोट आदि। ये जो आपदाएं हैं ये मनुष्य को सुखी से दुखी कर देती हैं। जैसा वर्तमान में भी कोविड-19 अर्थात कोरोना नामक भयंकर आपदा जो पूरे विश्व में आई हुई है, इसने पूरे विश्व को दुखी कर दिया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि यदि हम आपदा के समय में भी साहस से काम लें तो इन भयंकर आपदाओं से हम संरक्षित हो सकते हैं। और बच्चों, पाठ का प्रारंभ करते हैं। एक उत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रम अपि भारतराष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीद तदा अकस्मात् एव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विप्रस्तं क्रंदन विकलं विपन्नंच जातम भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुजनगरन्तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंडम खंडम जातम बहुभूमिकानि भवनानि अक्षणेन एव धराशायिनी जातानि उत्खाता विद्युद्दीपस्तंभाः विशीर्णा गृहसोपानमार्गाः फालद्वे विभक्ता भूमिः। एक उत्तर की एक ज़्यादा द्विसहस्री शताब्दे 2000 ईस्वी में अर्थात 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा समग्रम अपि जब सारा भारत राष्ट्रम भारत देश नृत्य नाचने गीत गाने वादित्राणाम बजाने, जब सारा भारत वर्ष नाचने गाने और बजाने के उल्लास में मगनम आसित डूबा हुआ था, तदा तब अकस्मात एवं अचानक ही गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलम व्याकुल विप्रस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम और रोने की आवाज़ों से व्याकुल विपन्नंच और आपदा से ग्रस्त जातम हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका भूकंप की भयंकर आपदा ने समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम संपूर्ण गुजरात राज्य को विशेषण और विशेष रूप से कच्छ जनपदम कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषेषु खंडहरों में परिवर्तितवती बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भूकंप का केंद्र बना भुजनगरंतु भुजनगर तो मृत्तिका किरण कमी मिट्टी के खिलौने की तरह है। खंडम खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि बहुत मंजिले भवन अक्षणे ने थोड़ी देर में ही धराशायिनी जातानी धराशायी हो गए अर्थात गिर गए। उत्खाता उखड़ गए। विद्युत दीप स्तंभाः बिजली के खंभे विशीर्णाः फैल गए। गृह सोपान मार्गा घर की सीढ़ियों के मार्ग फाल दव्ये दो फालों में विभक्ता बट गई भूमि ही धरती। प्यारे बच्चों, फिर से देखें। एक उत्तर द्विसहस्री शताब्दे की 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा जब समग्रम अपि भारत राष्ट्रम सारा भारत देश नृत्य नाचने गीत गाने वादित्राणाम बजाने भारत वर्ष नाचने गाने और बजाने के उल्लास में मगनम आसित डूबा हुआ था, तदा तब अकस्मात अचानक ही गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलम चारों ओर से व्याकुल विप्रस्तम अस्तव्यस्त क्रंदन विकलम रोने की आवाज़ों से व्याकुल विपन्नम और आपदा से ग्रस्त जातम हो गया। भूकंपस्य भूकंप की दारुण विभीषिका भयंकर आपदा ने समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम सारे गुजरात क्षेत्र को
विशेषण विशेष रूप से कच्छ जनपदम कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु खंडहरों में परिवर्तित होते बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भूकंप का केंद्र बना। भुजनगरंतु भुजनगर तो मृत्तिका क्रीडनकम इव मिट्टी के खिलौने की तरह खंडम खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानी भवनानी बहुत मंजिले जो भवन हैं अक्षणे ने थोड़ी देर में ही धराशायिनी जातानी धराशायी हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा उत्खाता उखड़ गए, विद्युत दीप स्तंभा बिजली के खंभे। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः विशीर्णाः फैल गए, गृह सोपान मार्गाः घर की सीढ़ियों के मार्ग। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। फालदव्ये दो भागों में विभक्ता बट गई भूमि ही धरती। भूमि गर्भात ऊपरी भूमि के गर्भ से ऊपर निसरंती भी निकलने वाली दुर्वार जो नहीं रुक सकती, जिनको नहीं रोका जा सकता, ऐसी जलधारा भी जल की धाराओं के द्वारा महाप्लावन दृश्यम महाबाढ़ का दृश्य उपस्थितम उपस्थित हो गया। सहस्रमिता प्राणी ने हजारों प्राणी अक्षणे ने मृता थोड़ी देर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेशु टूटे हुए भवनों के नीचे संपीड़िता फंसे हुए सहस्रों हजारों अन्य दूसरे लोग सहायतार्थम सहायता के लिए करुणम करुणम करुणापूर्वक क्रंदती समय पुकार रहे थे। हा देव कि अरे दुर्भाग्य है। अक्षुत अक्षाम कंठा भूख के कारण कमजोर पड़ गए हैं गले जिनके कंठ जिनके। मृत प्रायः मरे हुए से केचन कुछ शिशु बालक तो ईश्वर की कृपा से द्वित्राणी दिनानी 2-3 दिन तक जीवनम धारितवंत जीवन धारण कर सके। प्यारे बच्चों फिर से देखें। फालदव्य विभक्ता भूमि दो भागों में बट गई भूमि। भूकंप के आने से जो भूमि है वो बीच से फट गई और उसके दो पार्ट हो गए, दो भाग हो गए। भूमि गर्भात ऊपरी भूमि के गर्भ से ऊपर निश्रंती भी निकलने वाली दुर्वार जल धारा भी जिनको नहीं रोका जा सकता, ऐसी जल की धाराओं के द्वारा महाप्लावन दृश्य महाबाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। प्यारे बच्चों जब भूमि दो भागों में बटी तो धरती के अंदर से जल की धाराएं आई जिनको नहीं रोका जा सकता था और उन्होंने महाबाढ़ का जो दृश्य उपस्थित कर दिया। सहस्रमिता हजारों प्राणी अक्षणे ने थोड़ी देर में ही मृता मर गए। ध्वस्त भवनेशु टूटे हुए भवनों के नीचे संपीड़िता फंसे हुए सहस्रों अन्य हजारों जो दूसरे लोग हैं सहायतार्थम सहायता के लिए करुणम करुणम करुणापूर्वक क्रंदती समय पुकार रहे थे। हा देव कि अरे दुर्भाग्य की बात है। अक्षुत अक्षाम कंठा भूख के कारण अक्षुत भूख के कारण अक्षाम कमजोर पड़ गए हैं कंठ जिनके भूख के कारण जिनका कंठ जो कमजोर हो गया है। ऐसे मृत प्रायः मरे हुए केचन कुछ मरे हुए से कुछ बालक ईश्वर की कृपा से द्वित्राणी दिनानी 2-3 दिन तक जीवनम धारितवंत जीवन धारण कर सके। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य यह थी भयंकर आपदा कच्छ के भूकंप की। पंच उत्तर द्विसहस्री शताब्दी की 2005 में कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश में धरायाः महत कंपनम जातम धरती का महान कंपन उत्पन्न हुआ। फिर से देखें। इयम आसित यह थी भैरव विभीषिका भयंकर आपदा कच्छ भूकंप से कच्छ के भूकंप की। पंच उत्तर 5 ज़्यादा द्विसहस्री शताब्दी 2000 में था 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश में धरायाः महत कंपनम जातम धरती का महान कंपन उत्पन्न हुआ अर्थात बहुत ही महान भूकंप आया। यस्मात् कारणात् जिसके कारण लक्ष परिमिताः लाखों जनाः लोग काल कवलिताः बिना ही समय के काल के ग्रास बन गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते पृथ्वी क्यों कांपती है। वैज्ञानिकाः इति विषय कथयन्ति वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं यत् की पृथिव्याः अंतर्गर्भे पृथ्वी के अंदर रहने वाली भृत्य पाषाण शिलाः बड़े बड़े पत्थर की जो चट्टानें हैं यदा जब संघर्षवशात अब संघर्षण के कारण टूटती हैं तदा जायते तब उत्पन्न होता है भीषण संकलन और संकलन जन्यम और संकलन से उत्पन्न होने वाला महत कंपन महान कंपन। फिर से देखें प्यारे बच्चों। इयम आसित यह थी भैरव विभीषिका भयंकर आपदा कच्छ के भूकंप की।
पंच उत्तर 5 ज़्यादा द्विसहस्री शताब्दे 2000 में से 2005 में कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश में धरायाः महत् कंपनम जातम, धरती का महान कंपन उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ा भूकंप आया। यस्मात् कारणात्, जिसके कारण लक्ष्य परिमिता जना, लाखों लोग अकाल बिना समय के काल का कवलिता ग्रास बन गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कांपती है। वैज्ञानिकः इति विषय अध्ययन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं यत् की पृथ्व्या अंतर्गर्भे, की पृथ्वी के अंदर गर्भ में रहने वाली भृत्य पाषाणशिला, बड़े बड़े जो चट्टानें हैं, यदा जब संघर्षणवशात, संघर्षण के कारण टूटती हैं, तदा जायते, तब उत्पन्न होता है भीषण संकलनम, भयंकर संकलन, और संकलन जन्यम, और संकलन से उत्पन्न होने वाला कंपनम च, कंपन। तदैव भयावह कंपनम, वही भयंकर कंपन, धरायाः ऊपरी तलम आगत्य, धरती के ऊपरी तल पर आकर के महाकंपनम जनयति, महाकंपन को उत्पन्न करता है। येन, जिससे महाविनाश दृश्य, महाविनाश का दृश्य समुद्र उत्पन्न होता है। फिर से देखें, पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कांपती है। वैज्ञानिकः इति विषय कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं यत् की पृथ्व्याः अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंदर गर्भ में विद्यमाना रहने वाली भृत्य है, बड़ी बड़ी पाषाणशिला, पत्थर की चट्टानें, यदा जब संघर्षणवशात, संघर्षण के कारण टूटती हैं, तदा जायते, तब उत्पन्न होता है भीषण संकलनम, भयंकर संकलन। संकलन का मतलब फिसलन, संकलन जन्यम, और फिसलन से उत्पन्न कंपनम, बहुत बड़ा कंपन। तदैव भयावह कंपनम, वही भयानक कंपन, धरायाः ऊपरी तलम आगत्य, धरती के ऊपरी तल पर आकर के महाकंपनम जनयन्ति, महान कंपन को उत्पन्न करता है। ये, जिससे महाविनाश दृश्यम, महाविनाश का दृश्य समुद्र उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर गर्भ में रहने वाली जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिनको प्लेट भी बोलते हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, अंदर रहने वाली प्लेटें, तो उन प्लेटों के टकराने से संकलन उत्पन्न होता है। संकलन बोलते हैं फिसलन को। किसको बोलते हैं? फिसलन को। और फिसलन से कंपन उत्पन्न होता है, और वो कंपन जब धरती के ऊपरी तल पर आता है, वह इस भयावह भूकंप को, इस भयानक कंपन को उत्पन्न करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आगे देखते हैं और क्या कारण है भूकंप के, उनमें ध्यानपूर्वक देखें। ज्वालामुख पर्वता नाम की ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट यपि विस्फोट से भी भूकंपो जायते, भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप के विशेषज्ञ लोग। ज्वालामुख पर्वता नाम, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट यपि विस्फोट से भी भूकंपो जायते, भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप के विशेषज्ञ लोग। पृथ्व्या गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमानो रहने वाली अग्नि, यदा जब खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम, खनिज मिट्टी और पत्थर आदि के संचय को कवथयति उबालती है, तदा तब तत्सर्व में वह सारा लावा रसताम उपेत्य, लावा रस बन करके दुर्वार गत्या, न रोकी जाने वाली गति से धराम, धरती को, पर्वत को विदार्य फाड़ करके बही निष्क्रांति, बाहर निकल आता है। फिर से देखें, ज्वालामुख पर्वता नाम, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में, जो मैग्मा है वो जब गर्म होकर के ऊपर आता है और एक विस्फोट के साथ फटता है, उसको ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप के विशेषज्ञ लोग, भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग। पृथ्वी के गर्भ में रहने वाली अग्नि आग, यदा जब खनिज मिट्टी और पत्थर आदि के संचय को, संग्रह को उबालती है, तो वह सारा लावा रस बन करके दुर्वार गत्या, न रोकी जाने वाली गति से धरती को, पर्वत को फाड़ करके बाहर निकल आता है। धूम भस्म आवृतम, धुएं और भस्म से ढक जाता है। तदा गगनम, तब गगन, धूम, धुएं और भस्म से, राख से, आवृतम जायते, ढक जाता, तदा तब गगनम, गगन, जब वो ज्वालामुखी फटता है। सेल्सियस तापमात्रायाः, सेल्सियस जो ताप की मात्रा है, जब वो
800 उपगतो अयम, जब वो 800 तक पहुंच जाती है, अर्थात जब वो लावा रस है जो 800 सेल्सियस बन जाता है तो वह लावा रस नदी वेगे, नदी के वेग से प्रवहती बहता है, और पार्श्वस्थ ग्रामा, और पास में स्थित गांव, नगराणी, नगरों को या नगर, तद उदरे, उसके उदर में, अक्षणे ने समाविशंति, थोड़ी देर में ही समा जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो वो लावा रस है ज्वालामुखी के फटने से जो निकलता है, सेल्सियस जो ताप की मात्रा होती है वो 800 होता है, 800 सेल्सियस उसका तापमान होता है। जब हम पानी को उबालते हैं तो कितने वो उबलता है, 100 सेल्सियस पर, और देखो 100 × 8, 800 कितना गर्म होता होगा। वह लावा रस जब नदी के वेग से बहता है तो पास में जो स्थित गांव, नगर, उसके उदर में थोड़ी देर में ही समा जाते हैं। निहनन्ते, मारे जाते हैं, विवशा प्राणी ने, विवश हुए प्राणी। ज्वालाम उद्गिरन्त, ज्वाला को उगलते हुए, एते पर्वता, ये पर्वत भी, भीषणम भूकंपम जनयन्ति, भयंकर भूकंप को उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यदि दैव प्रकोप भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप है जो वो दैवीय प्रकोप का नाम है। दैवीय प्रकोप का मतलब परमात्मा की आपदा का नाम है, भाग्य की आपदा का नाम है। तस्य उपशमनस्य, उसको शांत करने का, न कोपि स्थिरोपाय दृश्यते, कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्षम, प्रकृति के सामने, अद्यपि आज भी, विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान से घमंडी मानव, वामन कल्पे, बोना ही है। क्योंकि प्यारे बच्चों, प्रकृति जो कुछ करती है ना, उसके आगे हमारा जो विज्ञान है वो भी फेल है। आपको पता होगा कि जो कोरोना महामारी आई है, इसमें हमारे वैज्ञानिक जुटे खड़े हैं, लेकिन कहीं से कोई जो आशा की किरण है वो दिखाई नहीं दे रही। यद्यपि दैव प्रकोपो, दैवीय प्रकोप का नाम है भूकंप। तस्य उपशमनस्य, उसके शांत करने का, न कोपि स्थिरोपाय दृश्यते, कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्षम, प्रकृति के सामने, अद्यपि आज भी, विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान से घमंडी मानव, वामन कल्पे, बोना ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्य या भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयंती, कहते हैं, यत की बहुभूमिक भवन निर्माणम, बहुत मंजिले भवनों का निर्माण न करने, नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय, और तट बना करके, बृहद मात्रम, बहुत ज़्यादा मात्रा में, नदी जलम, अपनी नदी के जल को भी, न एकस्मिन स्थले, एक स्थान पर, न पूंजीकरणीयम, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो असंतुलन वसात, असंतुलन होने से, बैलेंस खो जाने से। क्योंकि प्यारे बच्चों, पृथ्वी का भी अपना एक बैलेंस होता है। हम जेसीबी लेकर के कभी कहीं से फाड़ देते हैं, कहीं से पर्वत को हिला देते हैं, कहीं से नदियाँ निकाल देते हैं। तो ये जो पृथ्वी का जो बैलेंस है, जो पृथ्वी का क्या कहेंगे हम, संतुलन है, वो खो जाता है, और भूकंप का ये भी कारण बनता है। तभी कहते हैं कि भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं, बहुत मंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंध बना करके, जो हम बांध बनाते हैं नदियों पे, निर्माय बना करके, बृहद मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नदी का जो जल है उसको भी एक स्थान पर न पूंजीकरण में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना होती है। वस्तुतः वास्तव में तो शांतानि एवं पंचतत्वानि, शांत 5 तत्व, शांत 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अक्षिति धरती, जल, पावक आग, समीर हवा, और गगनानी आकाश। भूतलस्य, धरती के, योग अक्षेमा हम कल्पनते, योग और अक्षेम की रक्षा करते हैं। शांत 5 तत्व पृथ्वी के योग और अक्षेम की रक्षा करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, ये भूतल की, धरती के योग और अक्षेम की रक्षा करते हैं। योग क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। और अक्षेम क्या है? प्राप्त की रक्षा का नाम क्या है? अक्षेम है। योग और अक्षेम की रक्षा करते हैं। अशांतानी, और अशांत होने पर यही 5 तत्व, तानी एवं यही 5 तत्व महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इन 5 तत्वों में से अगर एक भी अशांत हो जाए तो पूरी पृथ्वी का नाश है। आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ठीक है ना, या आकाश से कुछ ऐसा उत्पात हो जाए, अंगारे बरसने लग जाएं, तो महाविनाश निश्चित है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई समस्या आपको रहती है तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, फ़ोन करके पूछ लिया करो। धन्यवाद।